आपने नया पपी घर पे ले आया, अब आप उसको डिवॉर्म कैसे करोगे? क्योंकि वॉर्म इन्फेस्टेशन सबसे कॉमन होता है पपीज में, और सबसे ज्यादा मेजर इशू स्टार्टिंग में वॉर्म इन्फेस्टेशन के कारण ही पपीज में आता है। तो हम कैसे डिवॉर्मिंग करें, उसमें आपको कंफ्यूजन रहती है, तो इस वीडियो से आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉगमेट पे। मैं डॉक्टर मिश्रा। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट जरूर करें, जिससे आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पपी आप ले आए, सबसे पहले डिवॉर्मिंग आपको करना है जब पपी की एज कम से कम 15 दिन की रहे। 15 दिन की एज में आपको डिवॉर्मिंग शुरू कर देना है। 15 दिन की एज में आपको सबसे पहले आपको डिवॉर्मिंग करना है फेनबेंडाजोल से। फेनबेंडाजोल मेडिसिन सबसे अच्छी होती है, उसको 50 mg पर केजी बॉडी वेट पे लगातार 3 दिन डिवॉर्मिंग करनी है। उसके बाद 15 दिन के बाद उसको दोबारा रिपीट करना है। फेनबेंडाजोल से भी आप दोबारा रिपीट कर सकते हो, या फिर आप इजी पेट ले लो, ट्रोल्टाल पपी ले लो, क्यूवा पपी ले लो, कोई भी ले लो। उसको हम डोज देंगे हम 1 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है। उसको आपको केवल एक ही बार देना है। फिर आपको 15-15 दिन में डिवॉर्मिंग करनी है टिल द एज ऑफ 3 months। 3 महीने तक आपको 15 दिन में डिवॉर्मिंग करनी है। 3 महीने के बाद फिर आपको जो है उसको हर 1 महीने में डिवॉर्मिंग करनी है, जब तक कि उसकी एज 6 महीने की ना हो जाए। 6 महीने की एज के बाद आपको 3 महीने में एक बार उसको डिवॉर्मिंग करनी है, एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 5 years, ठीक है। अगर आपका पपी जो है वो उसको बैड ईटिंग हैबिट है, जैसे वो मिट्टी घास पत्थर रेगुलर खाता है, तो हमें क्या करना है, ऐसे पपीज को जब तक वो ये हैबिट खत्म ना करे तब तक आपको उसको मंथली डिवॉर्मिंग करेंगे, 1 महीने में एक बार। जब भी आप पपी की डिवॉर्मिंग करते हैं तो आप ध्यान रखिए एक ही सॉल्ट से बार बार डिवॉर्मिंग मत कीजिएगा, रोटेशनल डिवॉर्मिंग आपको करना है। जैसे आपने एक बार फेनबेंडाजोल दिया, दूसरी बार आपने इजी पेट पपी दे दिया, तीसरी बार आप जो है मिल्मीमाइसिन आती है टैबलेट, उसको आप दे सकते हैं, चौथी बार आप इप्राज आती है उसको दे सकते हैं आप। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन भी आप सीना दे सकते हो। उसके बाद फिर आप जो है नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन आती है स्टेफिक सेग्रिया, वो दे सकते हो, या फिर आप जो है वो पंपकिन की सीड्स खिला सकते हो। इस तरह से आपको अल्टरनेटिवली जो है एक बार में एक ही चीज नहीं देना है, रिपीट करना है। ऐसे आप करते रहोगे तो कभी भी वॉर्म इन्फेस्टेशन पपीज को नहीं आता है। सेम एग्जांपल आपको दिखा कि डॉग ने काफी ज्यादा पपी जो है आपके पास, उसने पॉटी में काफी वॉर्म्स निकाले हैं। अब वॉर्म्स आ गए हैं आप डिवॉर्मिंग की उसके बाद भी, तो हो सकता है ये तभी आता है जब आप डिवॉर्मिंग तो कर रहे हो बट उसमें वॉर्म इन्फेस्टेशन इतना ज्यादा है कि मेडिसिन ने काम नहीं किया, इनइफेक्टिव डिवॉर्मिंग हुई। तो उस केस में क्या करना है, इमीडिएटली आपको सबसे पहले जब भी आपको वॉर्म दिखे, कीड़े दिखे पेट में और स्टूल में वॉर्म आ रहा है, तो सबसे पहले आपको फेनबेंडाजोल यूज करना है। इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी मेडिसिन हमको केवल याद रखना है फेनबेंडाजोल। फेनबेंडाजोल आपको जो है 50 mg पर केजी बॉडी वेट पे आपको डिवॉर्मिंग करनी है लगातार 5 दिन तक। ये सबसे सेफ डिवॉर्मिंग मेडिसिन है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई दूसरी मेडिसिन अगर यूज कर लेते हैं तो कई बार डॉक्टर कहता है दोबारा रिपीट कर लो, तो 2 से 3 बार लगातार देने पे उसकी कंडीशन डाउन हो जाती है, तो वो साइड इफेक्ट करता है, लिवर टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसलिए सबसे सेफ है फेनबेंडाजोल। फेनबेंडाजोल आप ले लो, फेनबेंडाजोल से डिवॉर्मिंग कराओ, 5 दिन तक लगातार आप कर दोगे तो फिर उसको वॉर्म्स खत्म हो जाएंगे। एट द सेम टाइम आप पंपकिन के सीड्स को क्रश करके खाने में मिला के रेगुलर दो, और एट द सेम टाइम आपको सिना 6x होम्योपैथी मेडिसिन भी यूज करना है। लगातार 5-5 दिन सुबह शाम देते रहोगे, तब जाके कंप्लीट सेफ क्लियरेंस होगा विदाउट कंप्रोमाइजिंग द हेल्थ, ओके। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि कभी भी कोई भी पपी को डिवॉर्मिंग दी जाती है तो उसको लीवर टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसलिए आप ये भी याद रखिए, जब भी आप पपीज की डिवॉर्मिंग कराओ तो एटलीस्ट डिवॉर्मिंग के ड्यू डेट से 4 दिन पहले आप लीवर टॉनिक देना शुरू कर दो, और फिर उसके बाद डिवॉर्मिंग करने के 3 दिन के बाद भी आपको लीवर टॉनिक देना है। तो 4+3 का कॉन्सेप्ट है, इसको आप फॉलो करो तो कभी भी लीवर टॉक्सिसिटी नहीं आएगी, डॉग कभी भी जो है ऑफ फीड नहीं होगा। यूजली क्या हो जाता है कि पपी को जब हम डिवॉर्मिंग कराते हैं तो वो ऑफ फीड हो जाता है, खाना नहीं खाता है, ये सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन आती है, या फिर काफी लूज स्टूल होने लगता है। तो इस केस को अगर अवॉइड करना है तो लीवर टॉक्सिन्स हो जाने के कारण होता है, इंडाइजेशन हो जाता है। इसलिए आपको लीवर टॉनिक को से डॉग की बॉडी को टोन करना है। तो ये आप इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, इसको अगर आप स्ट्रेटेजिकली फॉलो करोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और आपके पपी की कंप्लीट डिवॉर्मिंग सेफर तरीके से हो जाएगी। तो आप प्लीज इसको फॉलो कीजिए। फाइनली मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो फेनबेंडाजोल है क्या। ये देखिए, ये फेनबेंडाजोल है, कोई भी कंपनी का मिल जाए आपको फेनबेंडाजोल, तो वो 50 mg पर ml में होता है, ठीक है। तो आपको 1 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डोजिंग करनी है। ये सबसे सेफर डिवॉर्मिंग मेडिसिन होती है और इसको हम लगातार 5 दिन तक देंगे, ओके। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम आप जो है उसको 3 दिन तक दे सकते हो। तो आप इस तरह से अगर आप फॉलो करोगे तो कभी भी वॉर्म इन्फेस्टेशन पपीज को नहीं होगा, हो भी गया तो कंप्लीट क्लियरेंस आएगा। तो ये वीडियो आप जरूर ध्यान रखिए, सेव करके रखिए, हमेशा काम आएगी। थैंक यू सो मच।
अब आप घर बैठे ही अपने पेट की कोई भी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन व्हाट्सएप कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म। दिए हुए नंबर पे आप अपने पेट की कोई भी क्वेरीज को मैसेज कीजिए, डॉक्टर मिश्रा उसको देखेंगे और उसके बाद फिर बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपको देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे व्हाट्सएप पे। थैंक यू। डॉक्टर मिश्रा से बात करने के लिए आप कॉल मी फॉर ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में कॉल मी फॉर ऐप सर्च कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको कॉल मी फॉर ऐप से उनकी आईडी को सर्च करना पड़ेगा, डॉक्टर मिश्रा @CM4। उसके बाद उनकी अवेलेबिलिटी को चेक कीजिए। उसके बाद कॉल मी फॉर वैलेट को रिचार्ज कीजिए, मनी ऐड कीजिए और मनी ऐड करने के बाद फिर आप जो है उनसे आसानी से बात कर सकते हैं जब भी वो अवेलेबल हों। थैंक यू।